हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सेट इन नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नीट 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो अब आ चुके हैं। अभी आप नीट का फॉर्म फिलअप ही कर दीजिए। और जिस स्टूडेंट को बीएससी नर्सिंग कोर्स करने हैं, तो पिछली बार क्या हुआ था, कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और तो बीएससी नर्सिंग के थ्रू ही सीट फिलअप की गई थी। तो इस ईयर क्या होने वाला है ये देखिए, पूरा एकदम जैसे पिछली बार था ना वैसे एकदम एक्यूरेट होने वाला है। देखिए ये 6.1.3 वाला, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ नीट 2022 में बी यूटिलाइज बाय अदर इंटाइटीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई इसमें सीधा लिखा गया है कि नीट का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, उसके रिजल्ट के बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉलेज हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज की जो कॉलेज की सीटें होती हैं बीएससी नर्सिंग की, वो फिलअप की जा सकती हैं। देख लीजिए, इन अकॉर्डेंस विद दियर रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर नॉर्म्स अप्लाइकेबल रेगुलेशन गाइडलाइन रूल्स, द रिजल्ट डाटा विल आल्सो बी यूटिलाइज फॉर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स नर्सिंग कोर्स इन अकॉर्डेंस विद दियर रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो बीएससी नर्सिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग लिया जा सकता है। अदर नॉर्म्स अप्लाइकेबल रेगुलेशन गाइडलाइन, कुछ गाइडलाइन होती हैं, कुछ रूल होते हैं, वो फॉलो करने के बाद द नीट यूजी 2022 डाटा विल आल्सो बी यूज फॉर एडमिशन। अब जो ये अभी तो क्या था, अभी बीएससी नर्सिंग था, अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की बीबीएससी, ये वेटनरी साइंस है, तो बैचलर डिग्री है और ये डिप्लोमा डिग्री है। तो अगर आप वेटनरी करना चाहते हैं, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, तो ये भी कोर्स अब नीट के थ्रू ही फिलअप किए जाएंगे। अंडर 50% कोटा बीसीआई, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, अच्छे से दिया भी गया कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स। और इसमें ऑल इंडिया की जो बीबीएससी थे तो वो तो पहले से हो रहे थे, लेकिन अब स्टेट में भी। तो ये जान लीजिए, जैसे अभी पिछली बार 2021 में जब हुआ ना, तो बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में जो है ना, तो बीएचयू, तो इसमें बीएचयू में जो बीएससी नर्सिंग की जो सीट होती हैं, तो ये नीट के थ्रू ही फिलअप की गई थी, खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इसके पहले खुद बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थी बीएससी नर्सिंग की, लेकिन 2021 में नीट के थ्रू ही बीएससी नर्सिंग की सीटें फिलअप की गई थी। और जैसे जिपमर हो गया यहाँ पर भी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और जो उत्तर प्रदेश में और जो स्टेट की गवर्नमेंट सीटें हैं, जैसे केजेएमयू हो गया, या केजेएमयू लखनऊ में, एसजीपीजीआई लखनऊ में, सैफई इटावा में, और झांसी में जैसे है, तो सीईटी के थ्रू एक यूपी में सीईटी भी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, अटल बिहारी वाजपेयी एबीएमयू करके। तो अभी दो आपके फंसे हुए हैं, इसके थ्रू कौन से कॉलेज जाएंगे और नीट के थ्रू कौन से कॉलेज जाएंगे। तो आप तैयारी शुरू करिए। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो आप सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है, किसी से आप पूछ लीजिए, आप नीट का प्रिपरेशन करिए। मेरे अकॉर्डिंग आप नीट का प्रिपरेशन करिए, 100% आपका बीएससी नर्सिंग में हो जाएगा। नीट का प्रिपरेशन करेंगे तो नीट भी एग्ज़ाम दे लेंगे, और अगर नीट का एग्ज़ाम आप नहीं देते भी हैं और नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो आसानी से आपका और भी एग्ज़ाम, जैसे सीईटी हो गया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, केजेएमयू कराएगी बीएससी नर्सिंग के लिए, और एसजीपीजीआई लखनऊ कराएगी, तो और सैफई इटावा सीपी नेट कराएगा। तो इसमें आसानी से आपका हो जाएगा। लेकिन वही है कि जब आप एकदम निम्न स्तर के पढ़ेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसी से नीट से जो एनसीईआरटी पैटर्न होता है, वही क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें भी पूछा जाता है। तो सबसे बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी 100% फॉलो करिए और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, और इधर उधर ना भटकें। चैनल पे विश्वास रखें, जो मैं करा रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और कुछ आप फिजिक्स आप एफर्ट करिए अपना खुद, और हो जाएगा 100%। लेकिन वही है, इधर उधर भटके नहीं, और हिंदी पे ज़्यादा नहीं भागें, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, 100% हो जाएगा। और नीट के थ्रू अभी देखिए कंफर्म नहीं है कौन से कॉलेज सीटें बीएससी नर्सिंग के लिए फिलअप करेंगी, अभी इतना दिया गया है, तो आप पढ़ाई करते रहें। तो और तो 2021 में कैसे हुआ, बीएचयू सिर्फ इसमें जुड़ा था, और जिपमर और सब अलग अलग अपना एंट्रेंस कराए थे, जैसे केजेएमयू हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, सीपी नेट, सब अलग से फॉर्म आए थे। तो इस ईयर भी आ सकते हैं, तो आप पढ़ाई करते रहें। नीट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लगाएं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी लगाएं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए, और सब मैं करा भी रहा हूँ।
तो चलिए, थैंक यू। और आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो कि मैं बता भी दिया हूँ। ये पूरा अच्छे से जितना भी रिलेटेड है सब एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, तो आप भी चैनल से देख सकते हैं कि कब इसके देखिए अब फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। 6 अप्रैल से शुरू किए और 7 मई तक ये आप 6 मई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो आपका ये फीस इतना लगेगा 1600, 1500, 900 कैटेगरीज वाइज, तो ये चीज़ हो जाएगा। ये इसकी वीडियो सब बनी हुई है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 17 जुलाई का होने वाला है। तो बस इतना ही था। थैंक